नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भूल भुलैया भाग 4 तक आपने अभी जाना था। यह इसके आगे का भाग है। आइए जानते हैं कि शोधार्थी के जीवन में आगे क्या घटित हुआ था। नमस्कार गुरुजी, पिछली बार की कथा को काफ़ी दिनों बाद आप इस ईमेल पत्र के माध्यम से आगे बढ़ाइएगा। तो मैं अब उस विषय पर आता हूं जो उसके बाद घटित हुआ था। गुरुजी, शोधार्थी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि अब उसकी मृत्यु निश्चित थी। साथ ही उन दोनों स्त्रियों की भी मृत्यु पूरी तरह निश्चित हो चुकी थी। कर्ण पिशाचिनी ने अच्छी प्रकार शोधार्थी को बताया कि यह लोग तुम सभी को जान से मार देंगे। अब अगर तुम्हें इस चीज से बाहर निकलना है तो तुम्हें मुझे पूर्ण शक्ति प्रदान करनी होगी। शोधार्थी ने पूछा, तुम बताओ कि अब अगर मैं यहाँ से जीवित बाहर निकलना चाहता हूँ तो उसके लिए तुम्हें क्या दूँ? तब कर्ण पिशाचिनी ने कहा, छोटी बलि से काम नहीं हो सकता, मुझे नर बलि की आवश्यकता होगी। पहली नर बलि इसलिए ताकि तुम्हारी अग्नि से मैं रक्षा कर सकूं, और दूसरी नर बलि इसलिए ताकि मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर दूसरे स्थान पर पहुँचा दूं। इसलिए मुझे 2 इंसानों की आवश्यकता है। शोधार्थी ने कहा, लेकिन मैं इंसान लाऊंगा कहाँ से? तब मुस्कुराते हुए कर्ण पिशाचिनी ने कहा कि तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर तेजी से धुआं फैल रहा है। जल्दी ही यह दोनों स्त्रियां बेहोश हो जाएंगी। बस तुम्हें इतना करना है कि पास खड़े हुए चाकू से इनकी गर्दनों को काटकर मंत्र पढ़ते हुए मुझे अर्पित कर देना है। बाकी मैं आगे का सारा कार्य संपादित कर दूंगी। यह सुनकर शोधार्थी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं किसी को जान से नहीं मार सकता, मेरे लिए यह करना संभव नहीं है। कर्ण पिशाचिनी क्रोधित होकर कहने लगी, तुम्हें क्या अपने प्राणों की चिंता नहीं है? अगर तुम्हें स्वयं को बचाना है तो यह कार्य तो करना ही पड़ेगा। हालांकि मैं बता दूं, यह दोनों मरने के बाद मेरी ही सेवा में आ जाएंगी। इसलिए तुम्हें 2 और शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन अभी अगर तुम इनको बचाने के बारे में या खुद को बचाने के बारे में सोच रहे हो तो यह संभव ही नहीं है। मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है जब तक कि तुम मुझे इनकी बलि नहीं देते हो। अब तुम स्वयं विचार कर लो, तुम्हें अपने प्राणों की रक्षा करनी है अथवा नहीं करनी। इधर अग्नि तेजी से चारों तरफ फैल रही थी। चारों ओर का वातावरण बड़ा ही भयानक हो चुका था। नगर के उस सेठ और उसके पुत्र के साथ बहुत सारे लोग बाहर इस प्रकार खड़े हुए थे जैसे कि अगर कोई बाहर निकलता है जलता हुआ भी तो उसे तुरंत ही मार डाला जाएगा। यह परिस्थिति बड़ी ही गंभीर थी। समय और परिस्थिति की मांग पूरी तरह कर्ण पिशाचिनी की उस मांग को ही और ज्यादा प्रबल बना रही थी। तभी धुएं से अग्नि के कारण भी दोनों स्त्रियां बेहोश हो जाती हैं। अभी भी शोधार्थी यह सोच रहा था कि क्या कोई और विकल्प हो सकता है, लेकिन उसे कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था।
तभी खिड़की से झांककर बाहर देखते हुए शोधार्थी ने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम्हारी दोनों स्त्रियां अंदर जलकर मर जाएंगी, हमें बाहर निकलने का मार्ग दो। खिड़की से देखते हुए बाहर खड़े उस सेठ और उसके पुत्र ने कहा, यही तो हम चाहते हैं कि तुम तीनों जिंदा जलकर मर जाओ। यही तुम्हारा अपराध का दंड है। अनैतिक संबंध बनाते हो। पूरे समाज में तुमने हमें बदनाम कर दिया है। शोधार्थी गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन उसकी बात को सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। तब शोधार्थी को बहुत क्रोध आया और उसने कर्ण पिशाचिनी को कहा, मुझे ज्ञान दो, मैं अब बलि देने के लिए तैयार हूं। वैसे भी यह दोनों मर ही जाएंगी, तो कम से कम मेरे हाथों मरकर जलने से तो होने वाले कष्ट से बच जाएंगी। कर्ण पिशाचिनी मुस्कुराते हुए मंजुलिका के स्वरूप में साक्षात आ गई और उसने कहा, ठीक है, मेरे चरणों में इन दोनों की बलि दो, मैं तुम्हें विधि बताती हूँ। इस प्रकार मंजुलिका रूपी कर्ण पिशाचिनी ने उसे वह विधि बता दी। तब शोधार्थी ने दोनों की गर्दनों को काटकर दोनों के सिर कर्ण पिशाचिनी को अर्पित कर दिए। इस प्रकार उस भयानक जलते हुए घर में वह चीजें घटित हुई। कर्ण पिशाचिनी ने तुरंत ही एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न कर दी। इतनी तेज हवा चली कि एक तरफ का दरवाजा टूटकर बाहर गिर गया। दरवाजा टूटने के कारण जोर से आवाज हुई। इस कारण बाहर खड़े हुए लोग तुरंत ही तैयार हो गए कि जो भी दरवाजा तोड़कर बाहर आने वाला है उसे मारकर फिर से घर के अंदर फेंक देंगे। लेकिन एक तेज हवा, काला धुआं बड़ी तेजी के साथ उस घर के उस दरवाजे से बाहर निकला, जिसे सभी ने बड़ी तेजी से बाहर निकलते हुए देखा। उसका प्रभाव और शक्ति इतनी ज्यादा तेज थी कि बाकी लोग वहां पर सीधे खड़े भी नहीं रह पाए और उसके हवा के झोंके से और उसके प्रभाव से लड़खड़ा कर गिर गए। उन्होंने काले धुएं को बहुत तेजी से भागते हुए देखा। यह काला धुआं कोई और नहीं बल्कि कर्ण पिशाचिनी की बढ़ी हुई शक्ति थी, जो शोधार्थी को वहां से बचाकर लेकर जा रही थी। शीघ्र ही कई किलोमीटर की दूरी बड़ी तीव्रता से कर्ण पिशाचिनी ने तय कर ली और उस शोधार्थी को एक शमशान भूमि में जाकर खड़ा कर दिया। अब कर्ण पिशाचिनी उसके चारों तरफ मंडराते हुए कहने लगी, तुमने मुझे बहुत शक्तिशाली आज बना दिया है। 2 बलि देकर मेरे अंदर बहुत शक्तियां आ गई हैं। अब तुम्हें मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब से तुम्हारा घर यही शमशान भूमि होगा। मैं इसमें तुम्हारे लिए गड्ढा खोदकर उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर घर बना दूंगी, लेकिन तुम्हें इससे कहीं बाहर नहीं जाना है। यह सुनकर शोधार्थी कुछ भी नहीं बोल पाया, क्योंकि उसके लिए तो यह पल बड़ा ही अचरज भरा था। उसने उसकी बात को मान लिया। कर्ण पिशाचिनी ने
उस शमशान भूमि में एक गहरा गड्ढा किया। उस गड्ढे को अंदर ही अंदर एक रहस्यमयी महल में परिवर्तित कर दिया, जिसके अंदर अब शोधार्थी प्रवेश कर चुका था। वहां पर उसे सारी चीजें उपलब्ध थी। कर्ण पिशाचिनी उसकी सेवा में उपस्थित थी। खाने पीने और मनोरंजन के सारे सामान वहां इकट्ठा हो चुके थे। लेकिन कर्ण पिशाचिनी ने एक बात कही, मैं तुम्हें रोज रात संतुष्ट करूंगी। अगर तुम चाहते हो तो नगर से सुंदर स्त्रियां ला करके दूंगी और वापस उन्हें उनके घर भी छोड़कर आ जाऊंगी। तुम्हें हर रोज नई स्त्री मिलेगी। तुम्हें पूरे आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन अब से केवल तुम मेरे लिए ही तपस्या, पूजा और साधना करोगे। मैं तुम्हें विधान बताऊंगी। मेरी शक्तियों को इतना प्रबल बना दो कि मैं स्वयं देवी काली की तरह शक्तिशाली बन जाऊं। यह सुनकर शोधार्थी अचरज में पड़ चुका था। वह यह बात नहीं सोच पा रहा था कि साधना उसने की है या फिर उससे साधना करवाई गई है। वह कर्ण पिशाचिनी के पूरे प्रपंच में था। कर्ण पिशाचिनी का उद्देश्य केवल अपनी शक्तियां बढ़ाना था। लेकिन शोधार्थी को भी उसकी काम वासना और शक्तियां प्राप्त हो रही थी। शोधार्थी कुछ सोचकर चुपचाप बैठ गया। उसी रात्रि नगर से एक और कुंवारी स्त्री लाकर उसके सामने उसके बिस्तर पर पटक दी गई। वह दिखने में बहुत ही सुंदर और मासूम थी। उसके पास जाकर शोधार्थी ने सोचा कि मैं अपनी काम वासना मिटाऊं। लेकिन पिछली रात्रि की घटना ने उसे पूरी तरह संशय में डाल दिया था। तब तक उस कन्या को होश आ जाता है। अपने आप को एक भयानक जगह में एक व्यक्ति के पास देखकर वह घबरा जाती है। वह कहती है, आप मुझे यहाँ उठाकर क्यों लाए हो? आप मुझसे क्या चाहते हो? शोधार्थी कहता है, वैसे तो तुम मेरे लिए केवल एक मनोरंजन का साधन हो। तो बताओ, अपने शरीर से मुझे सुख दोगी या फिर अपने कार्यों से? वह गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, आप मुझे छोड़ दीजिए। तभी कर्ण पिशाचिनी वहां पर आ जाती है और कहती है कि तुम्हें इस व्यक्ति की बात माननी पड़ेगी। तुम इसे अपने शरीर का सुख दो, अन्यथा मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर स्वयं ही इसकी इच्छा पूर्ति कर दूंगी। लेकिन तब तुम्हारा शरीर इतना थक जाएगा और दुख से भर जाएगा जिसके विषय में तुम सोच भी नहीं सकती हो। यह सुनकर वह कन्या बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, इसके लिए भी तो कुछ तैयारी करनी चाहिए। प्रेम देने का भी एक तरीका होता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगी, उसके बाद तुम अपने शरीर की प्यास बुझा सकते हो। तब कर्ण पिशाचिनी वहां से चली जाती है। तब शोधार्थी और वह कन्या आपस में बातचीत करने लगते हैं। शोधार्थी बातों ही बातों में उसके जीवन में घटित हुई सारी घटना उस कन्या को बता देता है। तब वह कन्या कहती है, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है। आप इसके प्रपंच से जल्दी निकलिए,
अन्यथा आप समाप्त हो जाओगे। आपको पता नहीं है, काम वासना की पूर्ति कभी भी नहीं होती। यह मन का विषय है। जैसे मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, वैसे ही यह काम वासना भी है जो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती। आप मेरे बाद भी बहुत सारी कन्याओं के साथ ऐसा करते रहोगे। एक दिन आपका शरीर बूढ़ा हो जाएगा और फिर आप इस पिशाचिनी के किसी काम नहीं आओगे। तब यह आपके साथ भी वही करेगी जो बाकी के साथ किया। यह किसी अन्य व्यक्ति को चुन लेगी जो आपकी बलि चढ़ाकर आपको ही समाप्त कर देगा। यह सुनकर शोधार्थी सोचने लगा। तब शोधार्थी को पूरी बात समझाने के बाद आध्यात्मिक रहस्यों को अच्छी प्रकार उस कन्या ने समझाया, क्योंकि कन्या ने कहा वह गुरु मंत्र लेकर बहुत समय से साधना कर रही है। आध्यात्मिक ज्ञान उसके पास भारी मात्रा में था। उसने जीवन के रहस्य को समझाया। यह जीवन केवल और केवल दूसरों की भलाई के लिए ही पैदा है। आपको मोक्ष प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है, न कि बंधन में बंधकर बार बार जीवन मरण के चक्कर में फंसे रहना। और आपने तो उससे भी बुरी स्थिति पैदा कर ली है। आपने जिन कन्याओं की बलि दी, आपको उनके प्रति किए गए इस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। आपने जहाँ जहाँ गलत काम किए हैं, जहाँ जहाँ वासना पूर्ति की है, उस सब का भी फल आपको भोगना पड़ेगा। आप इससे मुक्त नहीं हो सकते हो। अगर ऐसी अवस्था में रहोगे तो कभी भी जीवन शुद्ध नहीं हो पाएगा। हो सकता है आपका अगला जन्म हो और तब आप एक वैश्या बनकर पैदा होंगे। जैसे आपने अपनी वासना पूर्ति के लिए कई स्त्रियों के साथ ऐसा गलत कार्य किया है, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। कर्म के सिद्धांत के अनुसार हो सकता है आपका अगले जन्म में बलात्कार हो, और बलात्कार करने वाले सभी लोग आपके शरीर का इसी प्रकार उपभोग करेंगे। आपके जीवन में लगातार कष्ट ही कष्ट आएंगे। आपकी इच्छा के विरुद्ध आपके शरीर का उपयोग और उपभोग लोग करते रहेंगे। हो सकता है आप वैश्या की तरह जीवन जिए। आपका शरीर खराब हो जाएगा, क्योंकि इस जन्म के कर्मों का प्रभाव आपको अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। उसकी इन आध्यात्मिक बातों का प्रभाव शोधार्थी पर बड़ी तेजी से पड़ा। वह समझ चुका था कि हर एक चीज का मर्यादा में रहना क्यों आवश्यक है। उसने तो 2 बलि भी कर्ण पिशाचनी को प्रदान कर दी हैं। उसने पूछा, क्या इससे निकलने का कोई मार्ग है? तब उस कन्या ने कहा, इसका एक ही मार्ग है। आप भी गुरु मंत्र को धारण करें, साधना कीजिए, पवित्र बनिए, यज्ञ हवन कीजिए, तभी यह शक्ति आपको छोड़ेगी। पहले इससे वचन ले लीजिए कि इसके आने का समय तय कर लीजिए, और उतने समय के बीच में आप भारी मात्रा में देवी की साधना कीजिए, मंत्र का जाप कीजिए, हवन कीजिए। इससे आपके अंदर शुद्ध शक्तियों का वास होगा। तब उस दिन उस शोधार्थी ने उस कन्या को कुछ भी नहीं किया। जब कर्ण पिशाचनी आई तो उस कन्या को वापस नगर में छोड़ आई। अगली रात्रि किसी अन्य कन्या को लाने की बात कहकर
लेकिन शोधार्थी ने कहा, अब तुम्हें सिर्फ रात्रि में 12 बजे ही आना है, उसके अलावा तुम अपने लोक में रहो। कर्ण पिशाचनी उसकी बात मान गई। इस प्रकार शोधार्थी को समय मिल गया उसके प्रपंच से निकलने का। वह क्योंकि उस जगह से बाहर नहीं निकल सकता था, इसलिए उसने वहीं पर उस कन्या के बताए गए मार्ग के अनुसार देवी की उपासना करना शुरू कर दिया। देवी माँ भगवती की उपासना और हवन इत्यादि वह वहीं पर करने लगा, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी की शक्ति के कारण वह जो भी वस्तु प्राप्त करना चाहता था वह उसके सामने स्वतः ही प्रकट हो जाती थी। रात्रि के समय कर्ण पिशाचिनी जब वहां आई तो साधक के नजदीक भी नहीं पहुंच पा रही थी। तब वह कहने लगी, ऐसा क्या हुआ है कि मुझे तुम्हारे शरीर से बड़ा तेज और अग्नि निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, मैं तुम्हें छू भी नहीं पा रही हूं। तब साधक ने कहा कि ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं कुछ नए तंत्र प्रयोग सीख रहा हूं, अभी इसकी आवश्यकता भी नहीं है, बस तुम मेरे लिए स्त्रियां लाती रहो। कर्ण पिशाचिनी यह बात समझ नहीं पाई। वह रोजाना स्त्रियों को लेकर आती, लेकिन शोधार्थी उन्हें जड़ी बूटी सुंघाकर बेहोश कर देता और सुबह के समय कर्ण पिशाचिनी उसे उठाकर उसी नगर के जिस घर से लेकर आई है वहां छोड़ देती थी। इस प्रकार समय बीतता गया और नवरात्रि की सप्तमी का दिन था। साधक को साधना करते हुए बहुत समय बीत चुका था, उसके अंदर बहुत प्रबल शक्ति आ चुकी थी। तब कर्ण पिशाचिनी उसके सामने आई और उसने कहा, अब मेरा भी तुमसे भोग करने का मन हो रहा है। मैंने बहुत सारी स्त्रियां तुम्हें अर्पित की हैं, अब मुझे भी संतुष्ट करो। तब शोधार्थी ने कहा, ठीक है, आओ मेरे गले लगो। जैसे ही शोधार्थी ने कर्ण पिशाचिनी को पकड़ा, वह जलने लगी और कहने लगी, मुझे छोड़ दो, तुम्हारे अंदर बहुत तेज और ऊर्जा भरी हुई है। लेकिन साधक ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसे और तेजी से जकड़ लिया, गले लगाकर उसके कानों में तेजी से देवी के मंत्र पढ़ने लगा। कर्ण पिशाचिनी पूरी शक्ति लगाकर उससे छूटने का प्रयास करने लगी, किंतु उसकी शक्ति के आगे अब कर्ण पिशाचिनी पूरी तरह बेबस थी। कर्ण पिशाचिनी ने वहां पर भूत प्रेत पिशाचों को बुला लिया। सारे के सारे शोधार्थी पर हमला करने लगे, लेकिन शोधार्थी के शरीर से जो तेज निकल रहा था वह सारी शक्तियों को रोक रहा था, जैसे कि कोई कवच बन गया हो। कर्ण पिशाचिनी धीरे धीरे शिथिल पड़ने लगी और कर्ण पिशाचिनी इस प्रकार समाप्त हो जाती है और जल जाती है। तब उसके हाथों से मुक्त होकर वहां पर मंजुलिका प्रकट होती है और कहती है, तुम्हारे तेज ने मुझे और कर्ण पिशाचिनी दोनों शक्तियों को मुक्त कर दिया है। इस तेज के कारण हम दोनों आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त कर पाई हैं। मैं स्वर्ग जा रही हूं। कर्ण पिशाचिनी भी स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर चुकी है। तुमने जो भी किया हो, लेकिन अब देवी की आराधना इसी प्रकार तीव्रता से करते रहो ताकि तुम्हारे किए गए पाप नष्ट हो जाएं और तुम भी स्वर्ग जा सको।
कहते हैं इसके बाद कई वर्षों तक उस शोधार्थी ने देवी की आराधना और उपासना करते हुए जीवन बिताया। वह वहां सिद्ध संत के रूप में हमेशा जाना गया। एक दिन वह सभी के सामने से गायब हो गया। ऐसा क्या हुआ था कोई नहीं जानता, लेकिन इस रहस्य को हमने सुना और जाना है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में कभी भी अच्छे और सच्चे मार्ग पर किसी समय भी कदम रखता है तो अवश्य ही वह जीवन के बुरे से बुरे कर्म का नाश कर सकता है। उस शोधार्थी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। गुरुजी, इस वीडियो को अवश्य प्रकाशित कीजिएगा और इस सीरीज को इसी प्रकार समाप्त कर दीजिएगा, जिसका मूल उद्देश्य यही बताना था कि कोई भी साधना या सिद्धि हो, आप उसके प्रपंच में ना फंसें, केवल अच्छे कार्यों के लिए ही उससे जुड़ें। नमस्कार गुरुजी। तो देखिए, यहाँ पर यह कथा यहाँ पर अब समाप्त होती है और अच्छा संदेश देकर गई, जिसमें कोई भी बुरी शक्ति अगर आपसे कुछ गलत करवाना चाहती है तो उसके प्रपंच में ना फंसकर जो मूल तत्व है, जो गुरु तत्व है, जो मूल पराशक्ति है, उनकी आराधना करते हुए जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि कोई भी जीवन का लक्ष्य अंतिम मोक्ष ही होता है और यह जीवन में इच्छाओं का तो कभी अंत होता ही नहीं है। इसलिए गलत मार्ग कभी ना पकड़ें, और अगर कभी गलती से कोई गलत मार्ग पकड़ भी ले तो भी अपनी गुरु मंत्र और सात्विक पूजा को नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु के माध्यम से उस पराशक्ति परम तत्व को प्राप्त करने का मूल उद्देश्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो कितनी भी गलती व्यक्ति कर ले, आखिरकार वह मुक्त अवश्य हो ही जाता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।